स्टेट न्यूज़ 71 में आप सभी का स्वागत है। हॉस्पिटल में डॉक्टरों की कमी ये वर्षों पुरानी सढौरा की समस्या है और आज एक बार फिर से इस समस्या की निवारण करने के लिए, इनका समाधान करने के लिए सढौरा के ही दो समाजसेवी अमित सेतिया और राजन अरोड़ा, उन्होंने अनशन पर बैठने का जो है एक कार्यक्रम तय कर लिया है। 3 दिन तक अनशन पर बैठेंगे। उसके बाद अगर उनकी मांग पूरी ना हुई तो वो अमन अनशन पर भी बैठ सकते हैं। तो आज ये दो साथी अपने कुछ साथियों के साथ सढौरा के रेस्ट हाउस में अनशन पर बैठ चुके हैं। 3 दिन का इनका अनशन जारी रहेगा। 24 घंटे लगातार ये अनशन पर बैठेंगे और यही मांग की सढौरे में जितने भी डॉक्टर की पोस्ट हैं, डॉक्टर उन पर तैनात रहें। जो डॉक्टर डेप्यूट होकर बाहर हैं, पोस्ट यहाँ पर है, तनख्वाह यहाँ से ले रहे हैं लेकिन ड्यूटी बाहर दे रहे हैं, ऐसा ना करें। उनको वापस सढौरा में तैनात किया जाए ताकि सढौरा की ये जो लोग डॉक्टरों की कमी के कारण से काफ़ी परेशान रहते हैं, उनकी समस्या का समाधान हो सके। सढौरा के लोगों ने काफ़ी प्रयास किया इस बारे में। राजन अरोड़ा तो 4-5 साल पहले भी यहाँ पर अमन अनशन पर बैठ चुके थे। उनको फिर उठाया गया था कि यहाँ पर समस्या का समाधान हो जाएगा, लेकिन समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है और आज भी यहाँ पर डॉक्टरों की कमी है और हॉस्पिटल खुद एक बीमार अवस्था में है। इस कारण से ये मजबूरी में उठाया गया आज एक कदम है। राजन जी, क्या इशू है कि आज अब अनशन के ऊपर बैठ गए? इस विषय पर क्या विषय है? इशू हमारा ये है जी कि हमारे जो यहाँ का सढौरा का सिविल हॉस्पिटल है उसमें कभी भी कोई डॉक्टर नहीं रहता जी। रात को इमरजेंसी में अगर किसी को कोई जरूरत पड़ जाती है जी तो जी वहाँ सीधा रेफर ही करते हैं, कोई देखने वाला नहीं होता, ना तो इमरजेंसी है। ये सिर्फ एक डिस्पेंसरी बन के रह गई जी। ठीक है जी। आज से 4.5 साल पहले इसी मांग को लेकर हमने एक बार पहले अनशन किया था। तब हमारे पास डॉक्टर राजेंद्र जी थे, शायद उस टाइम CMO, वो ऑन डेप्यूटेशन 2 डॉक्टर लेके आए थे 8 दिन के लिए। उसके बाद उन्होंने बोला था कि भी हम 8 दिन के बाद यहाँ रेगुलर डॉक्टर भेज देंगे। आज यहाँ 4 डॉक्टरों की ड्यूटी है लेकिन सब ऑन डेप्यूटेशन बाहर गए हुए। ठीक है, इमरजेंसी यहाँ कई बार ऐसा होता है कि किसी की डेथ हो गई, उसको हॉस्पिटल ले गए तो वो नर्स ये कह देती है भी इसकी डेथ तो होगी, लेकिन हम डिक्लेयर नहीं कर सकते क्योंकि डॉक्टर होता नहीं वहाँ। बिल्कुल सही बात। इसीलिए हम 4.5 साल के लंबे इंतजार के बाद एक बार हमें दोबारा मजबूर होना पड़ा यहाँ बैठने के लिए। हम ये चाहते हैं कि जो CM साहब 2015 में यहाँ अनाउंस करके गए थे भी 50 बेड का एक हॉस्पिटल बनेगा और एक सब डिपो बनेगा, ये दो चीजें हमारी पूरी कर दें। हमें देखो इसमें कोई राजनीतिक वो मुद्दा नहीं है। ठीक है, बात ठीक है। देखो हम अपना हक मांग रहे हैं। हम किसी राजनीतिक आदमी के खिलाफ नहीं है, किसी राजनीतिक पार्टी के खिलाफ नहीं है या किसी के साथ नहीं है। हम एक सामाजिक संगठन के साथ जुड़े हैं, समाज सेवा करते हैं और उसी के उसमें बैठे हुए हैं। लेकिन जो हक है, अब 76 गाँव पड़ते हैं सढौरा CHC के, 76 गाँव पड़ते हैं, 80,000 की पॉपुलेशन है। 80,000 के ऊपर सिर्फ एक डॉक्टर, क्या ये जायज़ है? ठीक है। तो इस मांग को लेके हम 3 दिन के सांकेतिक अनशन पर बैठे हैं जी। अगर 3 दिन तक कोई बात नहीं पूरी होती तो आगे शायद हम लोग इसको अमर। ठीक है जी, बताइए आज क्या विषय है आपका आज का? हम आज हॉस्पिटल के मुद्दे पे बैठे हैं जी। 5 साल पहले हमारे CM साहब ने यहाँ पे घोषणा की थी कि यहाँ पे हॉस्पिटल बनेगा प्लस सब डिपो बनेगा। जी जी जी। लेकिन घोषणा की घोषणा ही रह गई, आज तक कुछ भी नहीं हुआ। डॉक्टर यहाँ पे होते नहीं हैं, डॉक्टर पे तो यहाँ से ले रहे हैं लेकिन डेप्यूटेशन में बाहर चले जाते हैं, या तो वो यहाँ से अपनी बदली ही करवा लें जिससे यहाँ पे सीट खाली हो जाए। ठीक है। अब लोग तो बेवकूफ़ बन रहे हैं। हमारे यहाँ पे अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए भी ना एक गरीब आदमी को सारा दिन अपना दिन खराब करना पड़ता है। 400-500 का अल्ट्रासाउंड उसे 1000 में पड़ता है। दिहाड़ी अलग खराब कर रहा है। एक्सरे भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता यहाँ पे, छोटी दवाई भी नहीं होती। किसी की डेथ डिक्लेयर करने के लिए भी इनको यमुनानगर रेफर करना पड़ता है। जीते जी इंसान का तो क्या होगा। सही बात है। थोड़ी बहुत चोट पे ही जो है रेफर कर देते हैं, छोटी चोट पे। कोविड के 3 लॉकडाउन आ गए लेकिन यहाँ हॉस्पिटल का कोई सुधार नहीं। और उल्टा बल्कि पानी खड़ा रहता है अंदर, जैसे अंदर इतना गंद पड़ा। हमारी एक ही डिमांड है, सबसे पहले तो हमारे हेल्थ मिनिस्टर यहाँ पे आके दौरा तो करें। क्या ये हॉस्पिटल इंसानों के लायक भी है कि नहीं? ये तो पशुओं से भी ऊपर जा चुका है। ठीक है बात। एक बार दौरा करें, उसके बाद हम बाकी आगे देखेंगे। पहले दौरा करें भी इसमें है क्या। बिल्डिंग नहीं है, डॉक्टर यहाँ पे रहना नहीं चाहता। अंदर इतने बड़े बड़े झुंड लगे हुए हैं कि हाथी तक चुप जाए उसमें। सही बात। गंद पे बिखरा पड़ा है वहाँ पे। तो क्या सफाई? अब क्या कार्यक्रम है आपका आज का? जैसे
ऐसा है जी, हमने अभी सांकेतिक अनशन पे बैठ गए हम 3 दिन के लिए। अगर हमारी डिमांड पूरी नहीं होती, ये दोनों डिमांड, एक डिमांड नहीं, दोनों डिमांड हमारी पूरी नहीं होती, तो हम इसको आमरण अनशन पे ले जाएंगे। पहली डिमांड तो हमारी ये है कि दोनों काम करने के लिए पहले हेल्थ मिनिस्टर आके दौरा तो करे हॉस्पिटल का, खुद सीएम साहब दौरा करें तभी। यहाँ पे दौरा करें, यहाँ पे है क्या, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। हमारे सिर्फ वोट ली जाती है, हमारा सिर्फ पागल बनाया जाता है और कुछ नहीं है। हर 5 साल बाद नए से नया इलेक्शन होता है, इलेक्शन हो रहा है, दोबारा वोट मांग रहे हैं, लेकिन कोई काम नहीं हो रहा। ठीक है सेठिया साहब। आज जैसा कि आप सबको पता है कि सडोरा में जो हमारी स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं, ना यहाँ पर डॉक्टर है, ना कोई यहाँ पर बिल्डिंग है, और पिछले कई वर्षों से ये सडोरा की समस्या रही है। इसको देखते हुए ही आज हमारे सडोरा के ही हमारे 2 साथी अमित सेठिया जी और राजन अरोड़ा, जो कि आज से 3 दिन के लिए आमरण अनशन पर बैठे हैं, अनशन पर बैठे हैं। तो इसी विषय में मैं स्टेट न्यूज़ 71 चैनल के माध्यम से सभी सामाजिक धार्मिक संस्थाओं से ये निवेदन करना चाहूँगा कि आज शाम 4 बजे आप रेस्ट हाउस में पहुंचकर इस जो हमारा ये मुद्दा है, इस मुद्दे को आगे बढ़ाने के लिए एक बहुत ही विशेष बैठक रखी गई है। इसमें मैं सभी सामाजिक धार्मिक संस्थाओं के पदाधिकारियों से यही निवेदन करूंगा कि अपने साथ 1 या 2 या 4 साथी तक अवश्य लेकर आएं, ताकि अगली जो भी हमारी यहाँ पर बैठक में योजना बनती है उसको आगे बढ़ाने के लिए आप सभी के सुझावों के अनुसार ये कार्य हो। तो एक बार पुनः निवेदन है कि आप शाम 4 बजे रेस्ट हाउस, अभी अनशन है, अभी यह 3 दिन का अनशन है, ठीक है, और उसके बाद जैसा भी आप सभी के सहयोग से, आप सभी के सहयोग से जैसा भी कार्यक्रम बनेगा उसकी भी सूचना आप सबको दी जाएगी। तो आज आप याद रखें, शाम 4 बजे रेस्ट हाउस सडोरा। धन्यवाद। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर इस प्रकार का एक निर्णय लिया गया कि हमारे कुछ साथी अनशन पर बैठेंगे 3 दिन तक। उसके बाद अगर मांगे ना स्वीकार की गई तो अमन अनशन पर भी बैठ सकते हैं। तो जैसा कि सूचना दी जा रही है कि आज 4 बजे रेस्ट हाउस में सडोरा की समस्त संस्थाओं के पदाधिकारियों को बुलाया जा रहा है। तो जितने पदाधिकारी आज इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो वो कृपया 4 बजे रेस्ट हाउस सडोरा में पहुंचे, ताकि अगली रणनीति फिर वहां पर बैठकर बनाई जा सके। क्योंकि समस्या किसी 1-2 की नहीं है, ये समस्या सबकी है, 76 गाँव की है, सडोरा नगर की है, सडोरा के प्रत्येक नागरिक की समस्या है। ये समस्या का समाधान होना जरूरी है। तो इस निमित्त ये कदम उठाया गया और इस कदम में हम सब ने इन साथियों का सहयोग करना है। तो सभी 4 बजे पहुंचे। स्टेट न्यूज़ 71।